हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो एवोगैड्रो लॉ है उसमें क्या था, जो नंबर ऑफ एटम है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस में, नंबर ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट में, वो किसके इक्वल होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। जैसे जिसको हम डिनोट करते हैं Na से, जो इक्वल होता है 0.22 इंटू 10⁻⁻23। तो नंबर 1 ग्राम जो एटम है हमारे पास किसी भी एलिमेंट का, उसमें कितने एटम होंगे उसके, और या जो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है किसी भी सब्सटेंस का, उसके जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो हमारे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है? It is defined as number of atom in one नंबर है जिसको हम डिनोट करते हैं Na से, जिसका वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। उसको हमने डिफाइन किया है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ द एटम ऑफ एनी एलिमेंट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। जो भी कितने हमारे 1 ग्राम एटम में कोई भी एलिमेंट के एटम ले लिया, 1 ग्राम एटम है, उसमें जितने एटम प्रेजेंट होंगे वो किसके इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। या हमने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया किसी भी सब्सटेंस के, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, एवोगैड्रो नंबर के। तो हम पढ़ लेते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट क्या होता है? Moles is defined as the number of amount of substance present in mass. Mass equal to the 1 atomic mass if substance is atomic. अगर हमारा सब्सटेंस एटॉमिक है तो उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। अगर हमारा सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। तो मोल सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो उस जो मोल्स है उसका मास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अगर हमारा सब्सटेंस एटॉमिक है तो उसका जो मास रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, ग्राम एटॉमिक मास। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, हमारे पास कार्बन एटम है, कितने हैं, 1 मोल, तो कितना होगा वो 12 ग्राम। तो कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम किसके इक्वल है, 1 मोल के। यहाँ पे बोला गया था जो भी मास है मोल्स का वो किसके इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास के। अगर हमारा एटम किस में है, एटम में है, 1 मोल ऑफ
H2O मॉलिक्यूल 18 ग्राम। अगर हमारा जो भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल में है तो उसका जो मोल्स होगा वो किस में होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास किस में दिया हुआ है वाटर का, ग्राम में। तो हमारा जो मोल्स है, मोल्स का मास किस में आ रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आ रहा है। रिपीट कर रही हूँ, जो मोल्स है, मोल्स की फर्स्ट डेफिनेशन है ग्राम मास में जो मोल्स का मास होगा, किसी भी अमाउंट कोई भी सब्सटेंस ले लिया उसका जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के। अगर सब्सटेंस हमारा क्या है, एटॉमिक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अगर सब्सटेंस हमारा मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन क्या है यहाँ पे, एटम है सिंगल, तो उसका जो मोल्स का मास होगा वो कितना होगा, 12 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास किस में ले रखा है हमने, ग्राम में, तो ये किसके इक्वल हो रहा है, 1 मोल के। सेकंड है 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है, H2O मॉलिक्यूल है, उसका मोल्स देखना है, वो किसके इक्वल रहेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है यहाँ पे, 18 है वाटर का, और वो किसमें दिया हुआ है, ग्राम में, तो ये किसके इक्वल रहेगा, मोल्स के। सेकंड डेफिनेशन देखेंगे हम, मोल्स की सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी अमाउंट है सब्सटेंस का वो किसके इक्वल रहेगा, एवोगैड्रो नंबर के, नंबर ऑफ एटम इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक एंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इफ सब्सटेंस इज मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो नंबर हमने बताया था किसके इक्वल है, 6.022 into 10 power 23 of atom if substance atomic। सेकेंड डेफिनेशन क्या कह रही है मोल्स की, कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल्स का वो किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम के, अगर सब्सटेंस क्या है, एटॉमिक है। अगर हमारा सब्सटेंस एटॉमिक है मतलब एटम की फॉर्म में दिया हुआ है तो मोल्स किसके इक्वल रहेगा, हमारा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम के। एंड अगर हमारा सब्सटेंस क्या है, मॉलिक्यूल है, तो जो मोल्स है वो किसके इक्वल रहेगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे लिया है हमने ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम है तो जो हमारा 1 मोल है वो किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। ऑक्सीजन एटम इक्वल 6.022 into 10 to power 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर क्या है, एटम है, देन एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल है, एटम के। अगर हमारे पास क्या होता, मॉलिक्यूल होता, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो ये किसके इक्वल हो गया, 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल ले रखा है, तो CO2 मॉलिक्यूल है तो जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है वो किसके इक्वल रहेगा, मॉलिक्यूल के।
अगर हमारा एटम है तो एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल था, एटम के। सेकंड डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ मैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक। जो भी मोल्स है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल रहेगा एटम के, अगर सब्सटेंस क्या एटॉमिक है। सब्सटेंस क्या है हमारे पास, एटॉमिक है, ऑक्सीजन एटम, तो जो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23 किसके इक्वल है, एटम ऑफ ऑक्सीजन के। सेकंड है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू द मॉलिक्यूल, अगर हमारा जो भी सब्सटेंस है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। जैसे 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है, किसके इक्वल रहेगा, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारा, मॉलिक्यूल। थर्ड डेफिनेशन, ऑफ मोल्स। थर्ड डेफिनेशन में क्या है, अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस हो क्या है, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो किसके इक्वल होगा, इक्वल 22.4 लीटर एट STP। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 24.4 लीटर एट STP कहाँ से आया था। तो जो थर्ड डेफिनेशन है मोल्स की, वो क्या बता रही है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो किसके इक्वल रहेगा, 22.4 लीटर एट STP। किसके इक्वल रहेगा, STP की जो 22.4 लीटर है उसके, अगर सब्सटेंस गैस है तब। अगर वो सॉलिड है तो क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस किसके इक्वल है, 22.4 लीटर एट STP। STP क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या था 1 एटमॉस्फेयर। तो एग्जांपल क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस हमारे पास प्रेजेंट है, उसका 1 मोल किसके इक्वल है, 22.4 लीटर एट STP। थर्ड डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ, क्या बोल रही है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर एट STP, अगर हमारा सब्सटेंस क्या है, गैस की फॉर्म में है तभी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, हमारे पास एक ऑक्सीजन गैस है, उसका 1 मोल किसके इक्वल है, 22.4 लीटर एट STP। कब है, जब वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम फॉर्मूला ले लेते हैं, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास मैंने आपको डिफाइन किया था किसके लिए होता है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड जो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव। तो फॉर्मूला मास में क्या होता है, अगर हम फॉर्मूला मास लेते हैं तो मोल्स की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू द फॉर्मूला मास। ये जो एवोगैड्रो नंबर है वो किसके इक्वल होंगे, फॉर्मूला मास के। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल है, 58.5 58.5 क्या था, इसका फॉर्मूला मास था NaCl का, निकाला था हमने। सोडियम 23 प्लस क्लोरीन 55.5, एटॉमिक नंबर को ऐड किया तो हमें क्या मिलता है, 58.5, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास के बिल्कुल सेम है। तो जो फोर्थ डेफिनेशन है, अगर हम फॉर्मूला मास लेते हैं तो मोल्स
इसकी जो फोर्थ डेफिनेशन क्या होगी, जो 1 मोल्स है अगर हम फॉर्मूला मास में ले रहे हैं तो किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू द फॉर्मूला मास। तो 1 मोल ऑफ NaCl अगर हमारा आयनिक कंपाउंड है तब हम फॉर्मूला मास का यूज करेंगे। 1 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा, 58.5। 58.5 यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट आता है इसमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है, हमारे पास दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट जैसे कि हम सॉल्यूशन पहले अपने इजी लैंग्वेज में देख लेते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे घर पे हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर लिया और वाटर में क्या डाला है, शुगर या सॉल्ट। तो वाटर और सॉल्ट है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो सॉल्ट है वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में या फिर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। अगर डिजॉल्व होने के बाद हम सॉल्ट को और वाटर को अलग अलग नहीं देख सकते, क्या देखिए दोनों मिक्स हो चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस मतलब वन फेज देख रहे हैं, इसे हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। तो पहले हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन होता क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें क्या होते हैं, दो कंपोनेंट लेंगे, दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, नॉन रिएक्टिंग मतलब आपस में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर विद 2 and more than 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट प्रेजेंट है और वो क्या बना रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब वन फेज। उसमें से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं दे सकते, वो क्या होंगे, होमोजीनियस होगा, मतलब पूरा जो सॉल्यूशन है उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी पूरे सॉल्यूशन में क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ये क्या हो गया सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन हमारा क्या है, अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। आगे है सॉल्यूट, द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। जो भी सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे सॉल्यूट, और जो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसे क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट। अब है सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन लार्ज
लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लिया था, एक कंटेनर लिया, उसमें हमने वाटर लिया है। वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, वाटर लार्ज अमाउंट में ले रखा है। और जो हमने यहाँ पे सॉल्ट लिया था वो सॉल्ट क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्ट हमने क्या लिया है, कम अमाउंट में लिया है। तो वाटर और सॉल्ट मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि सॉल्वेंट हमने कैसे लिया हुआ है, ज्यादा अमाउंट में, और सॉल्ट है कम अमाउंट में ले रखा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। रिपीट कर रही हूँ, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जब हम किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ये दो कंपोनेंट हैं, उनको आपस में मिक्स करते हैं, वो इजीली मिक्स हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, होमोजेनियस मिक्सचर। और वो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, नॉन रिएक्टिंग होंगे, आपस में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, बस क्या होंगे, आयंस में ब्रेक होने के बाद डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। जैसे वाटर लिया हमने किसी भी कंटेनर में, उसमें सॉल्ट मिक्स किया, तो सॉल्ट क्या है यहाँ पे, कम अमाउंट में है तो सॉल्यूट, एंड वाटर क्या है, ज्यादा अमाउंट में तो सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। आगे है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में हम क्या निकालते हैं, कितने अमाउंट में जो भी सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में। हमारा सॉल्यूशन कैसे बना हुआ था, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। तो जो भी सॉल्वेंट है, जो भी वो किस में होगा, लीटर या किलोग्राम में। तो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कितने किलोग्राम, कितने ग्राम या कितने ml में प्रेजेंट है वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम, मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है, वो उसका मास कितना है, 100 ग्राम। उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो परसेंटेज है वो कितनी है। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास परसेंटेज डिफाइन है तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। इससे हम ये निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। सेकंड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा सॉल्यूट का मास है वो किसमें गिवन है, वॉल्यूम इन लीटर। स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉल्यूट का मास है ग्राम में, वो किस में प्रेजेंट रहेगा, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है लीटर में प्रेजेंट है, जो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
सॉल्यूट का मास किसमें प्रेजेंट है, ग्राम में प्रेजेंट है, और वो ग्राम में प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन लीटर में। तो हमें क्या निकालना है, स्ट्रेंथ के थ्रू कि जो मास है सॉल्यूट का वो 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। थर्ड है मोलरिटी। मोलरिटी में क्या करते हैं, जो सॉल्यूट है वो मोल्स में प्रेजेंट होते हैं, मोल्स में, और सॉल्यूशन क्या होता है, लीटर में प्रेजेंट होता है। इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है वो किसमें प्रेजेंट है, लीटर में प्रेजेंट है, और जो सॉल्यूट है वो किसमें प्रेजेंट है, मोल्स में। तो मोलरिटी है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एम। तो फॉर्मूला क्या होगा मोलरिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट है वो किसमें प्रेजेंट है, मोल्स में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो किसमें प्रेजेंट था, लीटर में, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तब यहाँ पे क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखेंगे मोल्स निकालते कैसे हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं मास से। अगर हमें सॉल्यूट का मास गिवन है तो मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें गिवन होगा, अब हमें मोल्स निकालने। मोल्स हमें गिवन नहीं होंगे, सिर्फ क्या होगा, सॉल्यूट का मास गिवन होगा। सॉल्यूट का अगर हमें मास गिवन है तो मोलर मास इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें कंपाउंड पता है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स। अगर हमें सॉल्यूट के मोल्स पता चल जाते हैं तो हम फॉर्मूले में पुट करके मोलरिटी इजीली निकाल सकते हैं। फोर्थ है मोलरिटी। ये था मोलरिटी एंड अब है मोलरिटी। मोलरिटी में क्या होगा, जो जैसे मोलरिटी था, मोलरिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट थे पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी में क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो किसमें प्रेजेंट है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है वो किसमें ले रखा है, किलोग्राम में, मतलब वो वॉल्यूम में नहीं होगा, किसमें होगा, मास में। तो जो भी मोल्स हैं सॉल्यूट के वो कैसे किसमें प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के मास में। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलरिटी में जो वॉल्यूम था सॉल्यूशन का वो किसमें था, लीटर में है, और मोलरिटी में है मास जो सॉल्वेंट का वो किसमें है, किलोग्राम में। तो मोल्स निकालने के लिए मैंने पहली फॉर्मूला बता दिया आपको। मोल्स क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं
स्मॉल m से। मोलरिटी और मोलरिटी दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, मोलरिटी में हम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं और मोलरिटी में मास यूज कर रहे हैं। मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को स्मॉल m से। फिफ्थ है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या होता है, जो ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन किस में दिया हुआ है यहाँ पे, लीटर में, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मेलिटी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी क्या बोला गया है, जो ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के, वो किस में प्रेजेंट है, लीटर में, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या है, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं हम सॉल्यूट के, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन होगा और अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अपॉन बेसिसिटी या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एसिडिटी। अब ये बेसिसिटी और एसिडिटी होते क्या है, बेसिसिटी जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है या कोई भी एसिड है, एसिड को अगर हम आयंस में ब्रेक करते हैं H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसमें जितने H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, वो क्या होगी इसकी बेसिसिटी। एसिडिटी क्या होगी, जैसे हमारे पास कोई भी बेस प्रेजेंट है, उसको आयंस में ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो यहाँ पर जितने भी OH नेगेटिव प्रेजेंट है वो क्या होगा उसका, उसकी एसिडिटी। बेसिसिटी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी एसिड है, एसिड जितने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है एक मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिसिटी। जैसे यहाँ पे HCl है, HCl आयन से ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगी, 1।
एसिडिटी, एसिडिटी में क्या होता है, जो बेस होता है अगर उसको आयंस में ब्रेक करते हैं तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो जितने OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे एक कंपाउंड में वो क्या होगी उसकी एसिडिटी। तो एसिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट। अगर हम दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। एसिडिटी 2। नॉर्मेलिटी में रिपीट कर रही हूँ। नॉर्मेलिटी क्या होता है, जो ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के वो प्रेजेंट होंगे इन लीटर। लीटर क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसमें प्रेजेंट है, लीटर में। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट का मास हमें गिवन है उसके अपॉन में क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें मास तो गिवन होगा हमें, लेकिन इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फिर से एक फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब कंपाउंड गिवन है तो मोलर मास इजीली निकाल सकते हैं अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी मैंने आपको बताया था, कोई भी हमारे पास एसिड है अगर उसको आयंस में ब्रेक करते हैं वो जितने H पॉजिटिव आयन में ब्रेक होगा वो क्या होगी उसकी बेसिसिटी अपॉन सेकेंड फॉर्मूला क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में एसिडिटी। एसिडिटी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई बेस है वो जितने OH नेगेटिव आयन में ब्रेक हो रहा है वो होगी उसकी एसिडिटी, जिससे हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने से हम फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, जो भी हमारे पास कंपोनेंट है उसके मोल, या सॉल्यूट के मोल ले लिए हमने, सॉल्वेंट के मोल ले लिए, उसके मोल के अपॉन में क्या कर देंगे, जो भी दोनों कंपोनेंट है उनके एडिशन, मतलब उनके जो मोल्स है उनका एडिशन। मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के मोल्स उसको डिवाइड करें, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के मोल्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके उसको एक कंपोनेंट के मोल से डिवाइड करेंगे। जैसे N1 एंड N2 क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर N1 हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, तो N2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं H से। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालना हमें सॉल्यूट का। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब जो सॉल्यूट है उसके मोल्स कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे N1। उसको डिवाइड करना है किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, मतलब N1 प्लस N2। N1 मैंने बताया था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे X1 दिया हुआ है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे X2 से,
तो क्या होगा N2 अपॉन N1 N2। N2 क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और N1 क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन में रिपीट कर रही हूँ, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट हमारे पास एक कंपोनेंट है उसके मोल्स को डिवाइड करना है जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके मोल से। तो N1 और N2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और X1 और X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूट के निकालने तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन में क्या है कि हमारे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट है उसका अमाउंट बहुत कम है, तो सॉल्यूट का जो मास होगा उसको वो किसमें प्रेजेंट होगा, मिलियन बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। पार्ट्स पर मिलियन को हम डिनोट करते हैं ppm से, जो इक्वल होता है 10 की पावर 6। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या था कि हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट क्यों है, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट की मात्रा क्या है, बहुत कम है। क्योंकि सॉल्यूट हमने कितना ले रखा है कि हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें हमने थोड़ा सा सॉल्यूट मिक्स किया है। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6।